Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So dear students, ये वीडियो रे आज आम तुम प्लस टू सेकेंड इयर एमआईएल ओडिया जो तुम फर्स्ट चैप्टर अच्छी इतिहास तार कौन करुले आम तुम सर्ट क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करुले और आम अलरेडी 25 पर्यंत डिस्कसन कर तुम पार्ट 1 रे ओके। तो जो मैंने से वीडियो देखी ना पर्यंत तो ये वीडियो देखी सारापर जाकि वीडियो वाच कर दियो जहाँफल इतिहास चैप्टर उपर कौन हम तुम गोटे कम्प्लीट नॉलेज आसो बुझी होची एवं ए पर्यंत जो मैंने आम व्हाट्सअप ग्रुप जॉइन हो जाओ से मैंने जाकि आम व्हाट्सअप ग्रुप जॉइन हो जाओ व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे अच्छी ओके। सो देख आज आम कौन करवा तुम क्वेश्चन नंबर 26 आरंभ करवा एवं तुम जो वन लाइनर क्वेश्चन अच्छी ताकू आज किछिटा डिस्कसन करवा ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख विधाता काहाकू उच्च अधिकार दियंती ओके। विधाता काहाकू उच्च अधिकार दियंती योग्य लोक निरक्षर स्वाक्षर अयोग्य लोक। तो यार आंसर टी कौन आसो यार आंसर टी आसो योग्य लोक। विधाता कौन करते योग्य लोक को उच्च अधिकार बा उच्च पदवी दे था बुझी हो। क्वेश्चन नंबर 27 देख ईश्वर आंभ मान देश को क्यों अनुराग हस्तर उद्धार करूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ईश्वर आंभ मान देश को क्यों अनुराग हस्तर उद्धार करूँ सरल विकृत अवसन्न निजस्व। तो यार आंसर टी कौन आसो यार आंसर टी आसो विकृत बुझी हो। विकृत अनुराग हस्तर कौन करूँ उद्धार करूँ। ख नंबर देख संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न गोटे वाक्य उत्तर लेख प्रश्नर मूल्य 1 नंबर बुझी हो। तो देख फास्ट कौन आसूची फास्ट क्वेश्चन संसार में साधारणतः केते श्रेणीर मनुष्य देखा जाती ओके। एटा टी छाड़ी संसार में साधारणतः केते श्रेणीर मनुष्य देखा जाती। तो यार आंसर टी कौन आसो संसार में साधारणतः 2 श्रेणीर मनुष्य दृष्ट होती बुझी हो। क्वेश्चन नंबर 2 कौन आसो देख केउं श्रेणीर मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती केउं श्रेणीर मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती। एक श्रेणी बा प्रथम श्रेणी मनुष्य कौन करती पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती कौन करती उपभोग करती बुझी हो। क्वेश्चन नंबर 3 देख केउं श्रेणीर मनुष्य मानक पृथ्वीर कौन वस्तुर तत्व निरूपण प्रयास देखा जाए ना ओके। केउं श्रेणीर मनुष्य मानक पृथ्वीर तत्व निरूपण प्रयास देखा जाए ना। तो यार आंसर कौन आसो एक श्रेणीर मनुष्य मीन्स तुम प्रथम श्रेणी ओके। पृथ्वी में कौन वस्तुर तत्व निरूपण प्रयास देखा जाए ना बुझी हो। क्वेश्चन नंबर 4 देख कौन आस केउं श्रेणीर मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील अपर श्रेणी मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न बा चिंताशील बा तुम द्वितीय श्रेणी बुझी हो। अपर श्रेणी बा तुम द्वितीय श्रेणी मनुष्य कौन सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील बुझी हो। क्वेश्चन नंबर 5 देख केउं श्रेणीर लोक मानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाध हुए केउं श्रेणीर लोक मानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाध हुए अपर श्रेणी लोक मानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाध हुए बुझी हो। सॉरी अपर श्रेणी तुम जो द्वितीय श्रेणी रही द्वारा कौन होता है पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित हुए मीन्स कौन जो लोक मैंने कौन करते सूक्ष्म दृष्टि संपूर्ण ओके। मीन्स कौन से टिकी निकी कथा को रिसर्च करते मीन्स गोटे जिनस जदि होची कौन कहीं होची पछरे रिजन कौन अच्छी से कौन करते एनालिसिस करते तत्व को कौन अनुसरण करते निरीक्षण करते बुझी होची से द्वारा ही कौन हो पृथ्वी नानाविध उन्नतिर संसाध हो मीन्स कौन आज साइंस बा टेक्नोलोजी क्षेत्र में से ही लोक मान ही कौन हो डेवलपमेंट होती बुझी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 6 कौन अच्छी चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास कहार विशेष लक्षण। चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास कहार विशेष लक्षण। चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास प्रत्युष मनुष्यर विशेष लक्षण। एठारे कौन है प्रत्युष हो यार आंसर कौन आसो यार मनुष्य आसो मनुष्यत्वर विशेष लक्षण बुझी हो कौन मनुष्यत्वर विशेष लक्षण। क्वेश्चन नंबर 7 देख मानव समाजर वैषयिक और आध्यात्मिक उन्नति क्या प्रभाव में संसाध हो मानव समाजर वैषयिक और आध्यात्मिक उन्नति क्या प्रभाव में संसाध हो। तो यार आंसर कौन हम मनुष्यर चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास प्रभाव में मानव समाज वैषयिक बा और आध्यात्मिक उन्नति संसाध हो बुझी हो। क्वेश्चन नंबर 8 देख मनुष्य कहार प्रतिकृति मनुष्य कहार प्रतिकृति। तो यार आंसर कौन हम
मनुष्य अनंत देवंकर प्रतिकृति बुझी होची मनुष्य कौन अनंत देवंकर प्रतिकृति। क्वेश्चन नंबर 9 देख प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन किपरि प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन किपरि तो यार आंसर कौन आसीबो प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन नित्य क्रियाशील बुझी होची प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन कौन नित्य नित्य क्रियाशील नित्य क्रियाशील बुझी होची कौन तुम नित्य क्रियाशील टी ओडिया टाइपिंग कौन होता है मिस्टेक रही जाए ओके जेहेतु कंप्यूटर कौन बा लैपटॉप रे जब तुम टाइपिंग कर तो ओडिया टाइपिंग मे भी टी मिस्टेक होता है तो यह तुम्हें अणदेखा कर। क्वेश्चन नंबर 10 देख कौन अच्छी अनंत प्रकृति संगे कହାର नित्य जोग होता है अनंत प्रकृति संगे कହାର नित्य जोग होता है प्रकृतिस्थ मनुष्य मन ओके एठारे टिके एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कौन जार प्रकृतिस्थ जार मन नित्य क्रियाशील अनंत प्रकृति संगे तार नित्य जोग होता है बुझी होची प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन नित्य क्रियाशील अनंत प्रकृति संगे कौन होता है तार नित्य जोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख अनंत अतीत और अनंत भविष्य संगे कହାର घनिष्ठ भाव संबंध अनंत अतीत और अनंत भविष्य संगे कହାର घनिष्ठ भाव संबंध तो यार आंसर कौन आसीबो अनंत अतीत और अनंत भविष्य संगे वर्तमान जीवर घनिष्ठ भाव संबंध कौन ना वर्तमान जीवर घनिष्ठ भाव संबंध। क्वेश्चन नंबर 12 देख केउ संबंधर विच्छिन्न हेले मनीष जीवन किसी मूल्य रहिबो नाही केउ संबंधर विच्छिन्न हेले मनीष जीवन किसी मूल्य रहिबो नाही तो यार आंसर कौन आसीबो यार आंसर आसीबो अतीत और भविष्य संबंधर विच्छिन्न हेले मनीष जीवन किसी मूल्य रहिबो नाही बुझी पारुछ अतीत और भविष्य संबंधर विच्छिन्न हेले मनीषर जीवन कौन रहिबो नाही किसी मूल्य रहिबो नाही। क्वेश्चन नंबर 13 देख एठारे मुझे तुमको बेसी एक्सप्लेनेशन करूँ ना कहीं जब एक्सप्लेनेशन करवा तो बहुत गुड़ी क्वेश्चन रही ओके वर्तमान जहाँ कि आमर नयन गोचर हुए समस्ते कହାର संतान वर्तमान आमर जहाँ कि आमर नयन गोचर हुए समस्ते कହାର संतान वर्तमान आमर नयन गोचर होता समस्ते अतीतर संतान बुझी हो समस्ते कौन अतीतर संतान। क्वेश्चन नंबर 14 देख पादमूलू निम्न देश को अवतरण कले कौन देख पादमूलू निम्न देश को अवतरण कले कौन देख पादमूलू निम्न देश को अवतरण कले केवल नरकंकाल देख कौन देख ना केवल नरकंकाल देख। क्वेश्चन नंबर 15 देख वर्तमान अवस्था प्राप्ति पाई राशि राशि कौन पतित होइछि वर्तमान अवस्था प्राप्ति पाई राशि राशि कौन पतित होइछि तो यार आंसर टी कौन आसीबो पिला माने यार आंसर टी आसीबो वर्तमान अवस्था प्राप्ति पाई राशि राशि नर देह पतित होइछि कौन राशि राशि नर देह पतित होइछि। क्वेश्चन नंबर 16 देख केउ राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आमर हृदकंप हुए केउ राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आमर हृदकंप हुए फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आमर हृदकंप हुए बुझी पारुछ। क्वेश्चन नंबर 17 देख लक्ष लक्ष महाप्राणी विनाश वार्ता श्रवण करी प्राण कौन हुए लक्ष लक्ष महाप्राणी विनाश वार्ता श्रवण करी प्राण कौन हुए लक्ष लक्ष महाप्राणी विनाश वार्ता श्रवण करी प्राण अवसन्न हो पड़े कौन हो पड़े प्राण अवसन्न हुए। क्वेश्चन नंबर 18 देख समग्र अतीत मानव जातिर रक्त और मांसक्रु कହାର सृष्टि समग्र अतीत मानव जातिर रक्त और मांसरु कହାର सृष्टि समग्र अतीत मानव जातिर रक्त और मांसरु वर्तमान मानवोन्नतिर सृष्टि कौन ना वर्तमान मानवोन्नति मानव मानकर उन्नति बुझीपारुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ओके सो क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान दिया कौन अच्छी वर्तमान मानव समाज देहरे अतीत मानव समाज कौन प्रत्यक्ष हुए वर्तमान मानव समाज देहरे अतीत मानव समाज कौन प्रत्यक्ष हुए तो यार आंसर कौन आसीबो वर्तमान मानव समाज देहरे अतीत मानव समाज भाव राशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए तो यार आंसर कौन आसीबो वर्तमान मानव समाज देहरे अतीत मानव समाज भाव राशि निहित थिबार प्रत्यक्ष होता है बुझी पारुछ। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान दियो परिवर्तनशील जगत रे सकल वस्तुर कौन उपस्थित होइछि परिवर्तनशील जगत रे सकल वस्तुर कौन उपस्थित होइछि तो आंसर कौन आसीबो परिवर्तनशील जगत रे सकल वस्तुर रूपांतर एवं भावांतर उपस्थित होइछि बुझी होछि रूपांतर एवं कौन भावांतर बुझी पारुछ। 21 देख कହାର विलोप असंभव
କାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଯାହା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। ବୁଝିପାରୁଛ କ'ଣ ହେବ? ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଯାହା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ମୁଁ ଏହା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି ତୁମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ ତାହାର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ତାହାର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 23କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କ'ଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? କ'ଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଓ ସାର ବସ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ବୁଝି ହେଉଛି? ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସାର ବସ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ମିନ୍ସ ତୁମେ ଯଦି ଅସତ୍ୟକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ସତ୍ୟକୁ ଅସତ୍ୟ କହିକି ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ଲୁକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ କ'ଣ ଆସିଥାଏ? ବାସ୍ତବତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆସିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟା ଥାଏ ତାହା ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତାହା ଅନେକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24 ଦେଖ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଜାତିର ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଉ? ସମର୍ଥ ହେଉ। ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25 ଦେଖ। କ'ଣ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25? ମାନବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ମାନବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ମାନବ ଜୀବନରେ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ମାନବ ଜୀବନରେ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 26କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କ'ଣ? ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କ'ଣ? ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର? ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 27 ଦେଖ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ? ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟର। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 28 ଦେଖ। କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ? କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ? ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲରେଡ଼ି ମେନସନ୍ କରିଥିଲି ଡିପ୍ଲି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଓ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜ ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ଇତିହାସରେ କେବଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜାମାନଙ୍କ କ'ଣ ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ତ ତାକୁ ଇତିହାସ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦିନହୀନ କୃଷକ ବା ଗରିବ ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ରୂପେ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେବେ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ବାସ୍ତବ ଇତିହାସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରୁଛି? ତୁମେ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ଯଦି ପାଷ୍ଟକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ନଲାରେ ପକାଇବା ତ ତେବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ତାହା ବାଙ୍କ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ତାହା ଏଠାରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ମିନ୍ସ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତା'ର ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବ, ସେ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମ ସହିତ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କିଛି କ'ଣ ଥିବ, ତା'ର ଫାଇଦା ଥିବ ନା କିଛି ତୁମ ପାଖରେ ସେ ଆଶା କରୁଥିବ। ତେଣୁକରି ତୁମ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ ନା ଭଲ ଭାବରେ ବିହେଭ୍ କରୁଅଛି। ବଟ୍ ତା ପଛରେ କ'ଣ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ କିଛି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ଓକେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟର। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 30 ଦେଖ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ଆସିବ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଇତିହାସକୁ
आम्भेମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ବୁଝିହେଉଛି ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ ଜୀବନ ଚରିତ ଆଖ୍ୟା। क्वेश्चन नंबर 31 देख जातिर इतिहास को सही जातिर कौन बोली कहुए जातिर इतिहास को सही जातिर कौन बोला जापे जातिर इतिहास को सही जातिर जीवन चरित बोली कहुए बुझी बोला जापे जातिर इतिहास को कौन सही जातिर जीवन चरित। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 32 कौन अच्छी प्रचलित इतिहास को क्या सहित तुलना कर यार आंसर कौन हम प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य ग्राम्य गल्प सहित तुलना कराई। क्वेश्चन नंबर 33 देख प्रथमावस्था इतिहास कौन नाला प्रथमावस्था इतिहास कौन नाला प्रथमावस्था इतिहास अस्तित्व नाला बुझे प्रथमावस्था कौन इतिहास कौन अस्तित्व नाला। क्यों जाति कल्पना प्रिय भाव ख्यात क्यों जाति कल्पना प्रिय भाव ख्यात हिंदू जाति कल्पना प्रिय भाव ख्यात। ओके हिंदू जाति कौन ना कल्पना प्रिय भाव ख्यात। क्वेश्चन नंबर 35 देख क्वेश्चन नंबर 35 कौन अच्छी प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास कହାର कल्पना मिश्रित विवरणी प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास कହାର कल्पना मिश्रित विवरणी। तो यार आंसर कौन आसो पे यार आंसर आसो प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास केवल केते गुड़िए क्षमताशाली विवरण पुरुषों कल्पना मिश्रित विवरणी जहाँकि मुझे अलरेडी एक्सप्लेन करी तुम प्रिवियस वीडियो कौन होता है केवल क्षमताशाली व्यक्ति बा जो रोल मॉडल बा राजा केवल महान व्यक्ति मान को ही नहीं कौन कराई कल्पना मिश्रित इतिहास रचना कराई ताको ही कौन कहुए तुम इतिहास बोली मेंशन बा डेस्क्राइब करा जाई थाए जहाँकि वास्तव में देखा गले ताहा वास्तव में प्रकृत इतिहास नुहे जो इतिहास समाजर प्रत्येक अंग सेठारे कभर हो पारना से डेस्क्राइब करा जाऊ ना तो ताको आम कौन कहीपर ना ताको वास्तव रूप से गोटे प्रकृत इतिहास बोली कहीपर ना तो गोटे प्रकृत इतिहास बा गोटे मोस्ट कौन ना इफेक्टिव इतिहास बा हिस्ट्री जदि कहवा तो सही इतिहास कौन सब रहा कथा समाजर प्रत्येक अंग धनी ठारू आरंभ कर गरीब पर्यंत राजा ठारू आरंभ कर प्रजा पर्यंत ओके ए समस्त कौन रहा कथा तांकर मेंशन रहा कथा तांकर परिस्थिति तांकर चलणी चालणी ओके चलन चालणी बा तांकर जो कारुकार्य बा तांकर जीवन शैली बा तांकर रक्षणाबेक्षण बा तांकर जो जीवन शैली से समस्त निश्चित रूप से सेठारे प्रज्वलित बा प्रस्फुटित होगा आवश्यक ताफल ही आम कहीपर जे ताहा हूँ गोटे वास्तव में कौन ना गोटे इतिहास एवं सही इतिहास कौन न रहा कथा क्षमताशाली वीर पुरुषों कल्पना मिश्रित विवरणी रहा आवश्यक नुहे बुझीपार जी जड़े व्यक्ति अत्यधिक भाव में क्षमताशील था तार यही बोली सब होता तार प्रकृतिगत यह सबू को मेंशन न करी तार वास्तवता जो थिला से वास्तवता को आम निश्चित रूप से मेंशन करवा आवश्यक तो यह ही प्रकृत इतिहास बोली आम कौन ना कनसीडर करता बुझीपार। क्वेश्चन नंबर 36 देख मंदिर गृह खोदित मूर्ति और फलक आदि देशर कौन लिखित होइछि मंदिर गृह खोदित मूर्ति और फलक आदि देशर कौन लिखित होइछि मंदिर गृह खोदित मूर्ति और फलक आदि देशर और कालर इतिहास लिखित होइछि कहार इतिहास लिखा है देशर और कालर इतिहास कौन कराई लिखित होइछि बुझी होछि देखि कौन होता है मूर्ति गुड़िक तुम मंदिर गुड़िक खोदित मूर्ति मीन्स देखि कोणार्क जो भाव में कौन होता है आमर से कलुकार्य कोणार्कर निश्चित रूप से ओडिशार संस्कृति को प्रज्वलित बा प्रस्फुटित करुअछि जहाँकि कौन ना वर्ल्ड वाइड चाहू कही कौन है तुम कौन ना पृथ्वी समग्र पृथ्वी कौन ना विख्यात अर्जन करिअछि बुझीपार तार कालुकार्य जहाँकि कौन आमर हिस्ट्री बा इतिहास को कौन ना प्रदर्शित करें जे भारत इतिहास ला कौन ना गोटे रूप से एक ऐश्वर्यशाली तथा कौन ना उन्नति पथरे आगभीर से इतिहास को कौन करता है रिप्रेजेंट करते बुझी हो तो सही मंदिर गुड़िक जो फलक आदि जो खोदित मूर्ति अच्छी आमर हिस्ट्री बा आमर कालुकार्य बा से इतिहास से समृद्धिशाली कौन राज्य संपर्क में वर्णना करें बा इतिहास संपर्क में वर्णना करें बुझी हो। क्वेश्चन नंबर 37 देख वर्तमान जुगर इतिहास लिखन प्रणाली किपरि और कहार निकटवर्ती वर्तमान जुगर इतिहास लिखन प्रणाली किपरि और कहार निकटवर्ती तो यार आंसर हे वर्तमान जुगर इतिहास लिखन प्रणाली स्वतंत्र और आदर्शर निकटवर्ती बुझी हो यह कौन जो वर्तमान इतिहास रचना करा कौन ना स्वतंत्र और आदर्शर निकटवर्ती स्वतंत्र मीन्स कौन पर्टिकुलर देख तुम्हें शुणी साहित्य इतिहास ओडिया साहित्य इतिहास बुझी हो विज्ञान इतिहास मीन्स कौन विज्ञान क्षेत्र में किभली भाव मीन्स कौन जो इतिहास होता स्वतंत्र रूप से पर्यवेक्षित होइछि ओडिया साहित्य कथा बा ओडिया साहित्यर इतिहास
अच्छे शुणी इंग्राजी साहित्यर इतिहास यही कौन ना प्रत्येक समाज अंग बा समाज अंग को विख्यात रूप से स्वतंत्रता प्रकाश करा जाए तार कौन करा इतिहास रचना करा तो तेणुक कहीपर कौन ना जो आजिकल इतिहास रचना करा वर्तमान जुगे जो इतिहास रचना करा स्वतंत्र और आदर्शर निकटवर्ती मीन्स कौन से फैक्चुअल एड करा जो एक्जाक्ट फैक्ट गुड़िक यूज करा तो तेणुक आदर्शर निकटवर्ती। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो टी लॉन्ग हो जाऊँगी जानी किंतु आउ 2-3टा क्वेश्चन डिस्कसन करवा ओके। सो धैर्य हरा हो ना। वर्तमान जुगर इतिहास रे मानव जीवन क्यों व्यापार जोग होइछि वर्तमान जुगर इतिहास रे मानव जीवन क्यों व्यापार जोग होइछि तो यार आंसर कौन आसीबो वर्तमान जुगर इतिहास रे मानव जीवन सर्वविध व्यवहार जोग होइछि तो यार आंसर कौन आसीबो वर्तमान जुगर इतिहास रे मानवर जीवन सर्वाधिक व्यापार जोग होइछि। क्वेश्चन नंबर 39 देख इतिहास जेपरी भाव में लिखित हो क्या तार उपकारिता बहु परिमाण निर्भर करे इतिहास जेपरी भाव में लिखित हो क्या तार उपकारिता बहु परिमाण निर्भर करे तो यार आंसर कौन आसीबो यार आंसर आसीबो इतिहास जेपरी भाव में लिखाई तो बा लिखित हो पठन प्रणाली उपर तार उपकारिता बहु परिमाण निर्भर करे बुझीपारुछ जे इतिहास जो भाव में लिखाई तो तार पठन प्रणाली कौन अच्छी ताको क्यों प्रणाली पठन कराई कौन ताको फैक्चुअल बेसिस पठन कराई ना एज ए स्टोरी बेसिस पठन करा निर्भर करता क्या उपर ना पठन प्रणाली उपर बुझीपारुछ जो भाव में कौन कही आम्बेडकर कही जे कन्स्टिट्यूशन रे जहाँ भी किसी भल गुण मेंशन हो ना कहीं कि कन्स्टिट्यूशन जिते भी भल हो ना कहीं ताकू जदि चालू करवा लोक जदि प्रयोज्य करवा लोक भल न होते तो सही कन्स्टिट्यूशन बा संविधान किसी भी महत्व रहा जहाँकि वास्तव में प्रतिफलित होती तुम्हें देखिपु कौन केतेक लॉ जहाँकि रूल एंड रेगुलेशन कौन करा बाय फोर्सली चेंज करा ओनली ऑन द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल बेनिफिट्स बुझीपारुछ कौन तुम्हें जिते भल नियम कानून बनाओ जहाँकि बनाओ जदि ताहा खराब लोक हाथ में चालू अच्छी तो निश्चित रूप से सही नियम कानून बदल से खराब परिणत हो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन देख बहुत टाइम हो सारा लास्ट क्वेश्चन देखा उपदेश अपेक्षा क्यों शिक्षा अधिक उपयोगी तो यार आंसर कौन हम उपदेश अपेक्षा दृष्टांत शिक्षा अधिक उपयोगी जहाँकि मुझे अलरेडी तुमको मेंशन करी तुम प्रीवियस वीडियो बुझीपारुछ जे जदि गोटे बालक निआ पाखक बारंबार जाऊँगी तुम एजुकेशन में पढ़ी ओके तो ताको बारंबार न अटकई थरे कौन कर निआ को टच करने को दियो जितेबाला से टच कर तेज से बुझीपार जे यह डेंजरस बा यह हूँ कौन ना पेनफुल तो नेक्स्ट टाइम से कौन ना निआ देखिले पाखक जीव ना तो यह कौन दृष्टांत शिक्षा बोली कहुई था। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट कौन करवा तुम 41 ठार आरंभ करवा तुम इतिहास चैप्टर बहुत लॉन्ग चैप्टर तो ये बहुत सारा क्वेश्चन हे तो तुमको धैर्य हेरा है चलो ना तुम नेक्स्ट पार्ट वाच कर और से पारे कौन करवा आम ट्राए करवा तुम डिटेल्स तुम यहाँ कम्प्लीट करने यहाँ जब कम्प्लीट हो तो आम 2 and 3 मार्क क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करवा ऑलरेडी आम कौन तुम पिंगलार ऑफिसर तुम कौन केवल 2टी चैप्टर आसो गोटे हूँ इतिहास और अनादर वन इज पिंगलार ऑफिसर और पिंगलार ऑफिसर आई थिंक सब क्वेश्चन आम डिस्कसन कर सारी तुम एमसीक्यू ठार आरंभ कर 2 and 3 मार्क क्वेश्चन बुझीपारुछ तो जो मैंने से वीडियो देखिन से चाहिए से वीडियो देखिपार और कौन करूँ इतिहास आम तुम शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कसन करूँ 1 मार्क पर्यंत आसीगली तुम लाइन वे देन कौन 2 marks and 3 mark क्वेश्चन आम नेक्स्ट पार्ट डिस्कसन करवा। सो थैंक यू एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल नेक्स्ट पार्ट में पाइपर।